नमस्कार प्रियजनों, मैं श्वेतांक त्रिपाठी, आपका अपना रत्न विशेषज्ञ। और आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं और ये जानकारी मैं स्वयं अपने से नहीं देने जा रहा हूं। मेरे सामने जो आप पुस्तक देख रहे हैं, जी हाँ, ये पुस्तक है विश्वकर्मा प्रकाशन, जो वास्तुशास्त्र की सबसे ऑथेंटिक, सबसे सिद्धांतवादी पुस्तक है। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपने घर में किन स्थितियों में वास्तु पूजन अवश्य कराना चाहिए। जब आप नई भूमि पर गृहारंभ करें या चौखट लगाएं, गेट लगाएं, तब आपको वास्तु पूजन अवश्य कराना चाहिए। भूमि खरीदते हुए, जब आप अपने मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए भूमि को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके उपरांत भी आपको वहां वास्तु पूजन करना चाहिए। और गृह प्रवेश से पूर्व, जब आप उस घर में रहने लग जाएं, जब आप उस घर में शिफ्ट होने लगे, तो उससे पहले भी आपको वास्तु पूजन एवं वास्तु शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। जब आप जो आपका एक्सिस्टिंग घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं, और आप उसको तोड़कर, उसका जीर्णोद्धार करके दोबारा से नया घर बनाते हैं, उसके उपरांत भी आपको वास्तु पूजन अवश्य कराना चाहिए साथियों। क्योंकि उस समय तोड़फोड़ होती है और आपके जो घर का वास्तु है वो बिगड़ता है, खराब होता है और आपको दुष्परिणाम देने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यात्रा के उपरांत वास्तु शांति या वास्तु पूजन अवश्य कराना चाहिए। यात्रा उपरांत से मेरा मतलब है कि जब भी आप विदेश यात्रा करके आए, आप विदेश में रह रहे हो और लंबे समय से आपका घर कहीं किसी और जगह पर, किसी और स्थान पर खाली पड़ा है और आप उस घर में दोबारा से वापस जाएं साल, 2 साल, 5 साल के बाद, तो उस घर में वास्तु पूजन कराए बिना, वास्तु शांति कराए बिना बिल्कुल भी वास ना करें। आप पहले उसका वास्तु पूजन कराएं, वास्तु शांति कराएं, वहां की नकारात्मकता को बदलें, वहां की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको पॉजिटिविटी से ऊर्जान्वित करें, यज्ञ करें, हवन करें। जो वास्तु पुरुष होता है, जो काल पुरुष होता है, उसको हवन में ग्रास दें, उसको भोजन दें। उसके बाद ही आप उस घर में प्रवेश करें, उस घर में रहने के लिए प्रविष्ट हो। अन्यथा मित्रों, हम लोगों के जीवन में हम लोगों को बहुत ही गंभीर परिणामों से रूबरू होना पड़ता है। और आपको कब वास्तु पूजन कराना चाहिए? जब आकाशीय बिजली आपके घर पे गिर जाए, तब आपको वास्तु पूजन कराना चाहिए। घर में एकदम से बहुत ज्यादा टूट फूट होने लगे, कभी ये टूट गया, कभी वो टूट गया, अभी ये लाइट खराब हो गई, अभी ये स्विच खराब हो गया। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन लेकर हमारे पास आते हैं कि हमारे घर में एकदम से चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होने शुरू हो गए हैं, पानी की नल की टोंटियां खराब होनी शुरू हो गए हैं। तो लगातार जब आपके घर में कुछ ना कुछ टूट फूट चलती रहे, तो तब भी आप वास्तु पूजन व वास्तु शांति अवश्य कराएं। घर के आसपास लगातार 10-12 दिन से कौवे आने लगे हो, कौवों की कांव से आपके घर में परेशानी हो रही हो, तब आप वास्तु पूजन अवश्य कराएं। आपका घर यदि जंगल के आसपास है और सियार की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, हाथियों की चिंगाड़ने की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, घोड़ों के हिनहिनाने की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, तब भी आपको वास्तु पूजन अवश्य करवा लेना चाहिए। घर में स्त्रियों का आपस में बहुत ज्यादा कलह कलेश आपके लगातार चल रहा हो, घर में आपके कबूतर बहुत ज्यादा एकदम से आने लगे हो, रहने लगे हो, घर बनाने लगे हो, तो उस स्थिति में भी, या और कोई विपत्तियां लगातार आपके घर में कुछ ना कुछ एक चीज से निकलते हैं, दूसरी चीज शुरू हो जाती है, दूसरी विपत्ति से आप बाहर आते हैं, तीसरी विपत्ति शुरू हो जाती है, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि आपके घर में हो, इस बात को नोटिस कर लें कि आपको तत्काल प्रभाव से वास्तु पूजन तभी करा लेना चाहिए। आपके घर में सर्पों की अधिकता हो जाए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि एकदम से हमारे घर में बहुत सारे सांप निकलने शुरू हो गए हैं, उस अवस्था में वास्तु पूजन अवश्य करवाना चाहिए। आपका पालतू पशु गौ हो, बिल्ली हो या कुत्ता हो, एकाएक रात में लगातार, एक आध दिन की बात अलग है, उसको कोई समस्या हो सकती है, लेकिन निरंतर यदि वो रोए या आवाज करे रात्रि के समय खासकर, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और वास्तु पूजन तुरंत किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके, अच्छे मुहूर्त में किसी अच्छे विद्वान पंडित से अपने घर में वास्तु पूजन एवं वास्तु शांति तुरंत करा लेनी चाहिए। ये जो वास्तु पूजन है, जो वास्तु शांति है, ये आपके घर में नकारात्मकता को रोकता है, आपके घर में पॉजिटिविटी का, सकारात्मक ऊर्जा का वास कराता है, आपको धन धान्य से पुष्ट करता है और आपके सभी प्रकार की बाधाओं को, चाहे वो आपके व्यवसाय में आ रही हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य में आ रही हो, चाहे वो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके जो है आपसी संबंधों में आ रही हो, वो सब चीजों को ठीक करने का काम
करता है। मैं आशा करता हूं प्रियजनों कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपको हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सो दैट कि हम और ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस और जानकारियां ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।